अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के अब 3 महीने होने को है। सरकार बार बार कह चुकी है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, उसमें जरूरी संशोधन किए जा सकते हैं। ऐसे में लाल किला हिंसा और टूल किट मामले का पर्दाफाश होने से जो आम किसान इस आंदोलन से जुड़े थे वह धीरे धीरे करके वापस जा चुके हैं। ऐसे में किसानों के प्रमुख प्रदर्शन स्थलों सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ अब कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन किसान नेता अपने आंदोलन को पहले से ज़्यादा मजबूत बता रहे हैं। क्या कहना है किसान नेताओं का, यह आपको बताएंगे और यह भी दिखाएंगे कि किसान नेता भाजपा को परेशान करने के लिए कैसे चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे। आज की इस रिपोर्ट में आपको यह भी बताएंगे कि भाजपा ने किसान नेताओं के आगामी कदमों का जवाब देने की क्या तैयारी की है और राजद्रोह की धारा लगाए जाने पर दिल्ली की एक अदालत ने क्या महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन शुरुआत करते हैं खाली हो रहे धरना स्थलों से। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के अब 3 महीने होने को हैं। ऐसे में किसानों के प्रमुख प्रदर्शन स्थलों सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन किसान नेता अपने आंदोलन को पहले से ज़्यादा मजबूत बता रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर लंगरों और टेंटों के खाली होने के बावजूद किसान नेता जोर देकर कह रहे हैं कि आंदोलन में शामिल होने के लिए अधिक लोग जुट रहे हैं। भीड़ केवल एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जा रही है ताकि आंदोलन को विकेंद्रीकृत किया जा सके। क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अवतार सिंह मेहमा ने कहा, भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है, हम बस आंदोलन को विकेंद्रीकृत करने और अन्य राज्यों के गांवों तथा जिलों में लोगों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि केवल पंजाब और हरियाणा में। उन्होंने कहा, अगर पंजाब में लहर पैदा करने में कुछ महीने लगे तो पूरे देश में ऐसा प्रभाव पैदा करने में थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन हमारे आंदोलन का वेग कम नहीं हो रहा है। वास्तव में हमारे नज़रिए से यह हर दिन और मजबूत ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई किसान अपने घरों से वापस आ रहे हैं। वे थोड़े थोड़े समय पर घर जाते रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने खेतों के काम को भी संभालना होता है। लेकिन इस सब के बावजूद सीमाओं पर प्रदर्शनकारियों की ताकत कमोबेश स्थिर ही रही है। 18 फरवरी के चक्का जाम के बाद भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। मेहमान ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा प्रदर्शनकारियों को घर के काम का प्रबंधन करने की अनुमति देते हुए दिल्ली की सीमाओं पर संख्या को स्थिर रखने के लिए रणनीति बना रहा है, लेकिन सीमाओं पर लोगों की संख्या 18 फरवरी के बाद ही बढ़ेगी। उन्होंने कहा, बहुत जल्द हम देश भर के किसानों को दिल्ली में पैदल मार्च में शामिल होने के लिए भी बुलाएंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन ने एकता दकोंदा के महासचिव जगमोहन सिंह ने कहा है, महापंचायत के लिए जब मैं करनाल गया तो सिंघू से कई लोग मेरे साथ गए और फिर वे वापस आ गए। हम राजस्थान के सीकर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से भी लोगों को जुटाने जा रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। 18 फरवरी के बाद यहाँ फिर से भीड़ पूरी तरह भरी होगी। बीकेयू लखोवाल के महासचिव परमजीत सिंह ने कहा, लोग महापंचायतों का हिस्सा बनना चाहते हैं, खासकर जब राकेश टिकैत जैसे नेता बोल रहे हैं। इसलिए वे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशिष्ट स्थानों पर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे वापस जा रहे हैं, वे बस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इसके अलावा किसान नेता भाजपा को घेरने के लिए चुनावी राज्यों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि वे चुनावी प्रदेश पश्चिम बंगाल में भी सभाएं करेंगे। वहीं एक किसान नेता ने संकेत दिया कि वे जनता से ऐसे लोगों को वोट नहीं देने को कहेंगे जो हमारी आजीविका छीन रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम पूरे देश का दौरा करेंगे, हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमतें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने मंगलवार को रोहतक में महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा, हम देश भर में पंचायतों का आयोजन करेंगे, हम गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य स्थानों पर जाएंगे, हम पश्चिम बंगाल जाएंगे और वहाँ भी एक बड़ी सभा करेंगे। पश्चिम बंगाल के किसान राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र के साथ कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हम वहाँ भी एक पंचायत आयोजित करेंगे, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा। हालांकि हरियाणा बीकेयू के प्रमुख
गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने महापंचायत को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि वे पंचायत से संसद तक के चुनाव में ऐसे किसी व्यक्ति को वोट नहीं दें जो प्रदर्शनकारी किसानों की मदद नहीं करते हैं और उनके आंदोलन को समर्थन नहीं देते हैं। बाद में टिकैत और कुछ अन्य किसान नेताओं के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए चढ़ूनी ने कहा, जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, अगर भाजपा के लोग हार जाते हैं तभी हमारा आंदोलन सफल होगा। पश्चिम बंगाल में भी लोग कृषि पर निर्भर हैं। हम वहां जाएंगे और किसानों से आग्रह करेंगे कि वे उन्हें वोट नहीं दें जो हमारी आजीविका छीन रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 40 नेता पूरे देश का दौरा करेंगे ताकि आंदोलन को समर्थन मिले। उधर भाजपा ने भी किसान नेताओं की मंशा को भांपकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। किसान आंदोलन के बीच किसान संगठनों द्वारा की जा रही महापंचायत के मद्देनजर अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर, सांसद सत्यपाल सिंह सहित कुछ अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि उपद्रवियों का मुंह बंद कराने के बहाने असंतुष्टों को खामोश करने के लिए राजद्रोह का कानून नहीं लगाया जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने किसानों के प्रदर्शन के दौरान फेसबुक पर फर्जी वीडियो डालकर कथित रूप से राजद्रोह और अफवाह फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार 2 व्यक्तियों देवीलाल बुर्दक और स्वरूप राम को जमानत देने के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि उसके समक्ष आए मामले में आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह लगाए जाना गंभीर चर्चा का मुद्दा है। अदालत ने कहा कि समाज में शांति व व्यवस्था कायम रखने के लिए हाथ में राजद्रोह का कानून एक शक्तिशाली औजार है। न्यायाधीश ने 15 फरवरी को दिए अपने आदेश में कहा, हालांकि उपद्रवियों का मुंह बंद कराने के बहाने असंतुष्टों को खामोश करने के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। जाहिर तौर पर कानून ऐसे किसी भी कृत्य का निषेध करता है जिसमें हिंसा के जरिए सार्वजनिक शांति को बिगाड़ने या गड़बड़ी फैलाने की प्रवृत्ति हो। आदेश में कहा गया है कि हिंसा अथवा किसी तरह के भ्रम अथवा तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी या उकसावे के जरिए आरोपियों के द्वारा सार्वजनिक शांति में किसी तरह की गड़बड़ी या अव्यवस्था फैलाने के अभाव में संदेह है कि आरोपियों पर धारा 124A के तहत कार्रवाई की जा सकती है। न्यायाधीश ने कहा, मेरे विचार में आरोपियों को जिस टैगलाइन के लिए जिम्मेदार बताया गया है उसे सीधे तौर पर पढ़कर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A लगाना बहस का गंभीर मुद्दा है।